ये पांचों इस वक्त सऊदी अरब की जेल में 25 किलो आइस की स्मगलिंग के इल्जाम में इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। शहबाज शरीफ साहब, ये अमीरों का शहर है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। मरियम नवाज साहब, हमारी दाद रसी करें, हमारे साथ जुल्म हुआ है। मेरी वालदा उधर बेगुनाह सऊदी जेल में है, तो उनको रिहा करवाया जाए, अमली इक़दामात किए जाए। हम रुल गए हैं, इस सद्दाम शाह ने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी है। शहबाज शरीफ, इस पे सो मोटो नोटिस लिया जाए, हमारी फैमिली उधर से बाजियाब कराई जाए। आप जो इनके ये भीगती हुई आंखें देख रहे हैं, ये इनके आंसू देख रहे हैं, कहता मेरी माँ वहाँ पे नहीं है तो मैं घर में नहीं जाता कि वो जो घर का आंगन है वो दिल ही नहीं करता। किराए पर आ गए हैं 1.5 साल से। ये देखें, ये मंशियात फरोश लगती हैं आपको कहीं से। तो जिस तरीके से उस सद्दाम ने ये सारा मामला किया, उस पर 2-3 FIRs हैं। और ये जो आप इमाम मस्जिद देख रहे हैं रियाज, इसके 2 बच्चे हैं, दोनों माजूर हैं। वो बच्चे चिन्योट अपनी खाला के पास रह रहे हैं। उन बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये पूरा गांव आहो बिका कर रहा है। हर एक की आंख में आप आंसू देख सकते हैं। ये तो 2, 4, 5 लोग हैं जो वहां पर बेयारो मददगार पड़े हैं। पूरी दुनिया के अंदर आर्मी चीफ साहब बड़े बेगुनाह लोग हैं जो जेलों में कैद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरी वज़ीर दाखिला से मोहसिन नकवी साहब से अपील है, कुछ सफारती इक़दामात किए जाएँ। ये जो असल मुल्ज़मान हैं ये तो इधर पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारी फैमिली उधर बेगुनाह है, उन पर सफारती सतह पर उनकी रिहाई के लिए कोई अमली इक़दामात किए जाएँ, हमारे मामले को जल्द हल कराया जाए और मेरी फैमिली को इधर पाकिस्तान लाया जाए। बेगुनाहों को इंसाफ दो, बेगुनाहों को इंसाफ दो, बूढ़ी औरतों को इंसाफ दो। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का हमला, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का हमला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं जड़ावाला में मौजूद हूँ। 368 गाफ बे इनका ये गांव है। मट्टी के घर हैं यहाँ पर और ये इंतहाई गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। ये जो स्क्रीन पर आप 3 खवातीन देख रहे हैं, जिनमें से एक की उम्र 60 साल, एक की 55 साल और एक की उम्र तकरीबन कोई 80 साल के करीब है। और इनके साथ ये 2 आप आदमी देख रहे हैं। ये पांचों इस वक्त सऊदी अरब की जेल में 25 किलो आइस की स्मगलिंग के इल्जाम में इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। ये 5 बुजुर्ग लोग जो हैं, इनको मुफ्त उम्रे के नाम पर झांसा दिया गया कि आपको अल्लाह और उसके रसूल का घर दिखाया जाएगा। इन गरीब लोगों ने उनके झांसे में आकर यहाँ से पैकिंग की और 1 अक्टूबर 2024 को ये एयर सियाल की टिकटें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इन्होंने ली और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इन्होंने जद्दा के लिए फ्लाई करना था। इनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचाने वाला शख्स ये सद्दाम हुसैन है जो कि इस गांव का पीर बना हुआ था और उसने कहा कि मैं मुफ्त में इनको भेजूंगा। सद्दाम हुसैन के 2 साथी और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आए और उन्होंने शूज के गिफ्ट्स दिए इन बुजुर्ग लोगों को और कहा कि वहां पर हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, आपने ये उनके हवाले कर देने हैं गिफ्ट। उन्होंने इनकार किया कि हम नहीं ये लेके जा सकते। जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने यहाँ से दोबारा उन्हें कॉल की और कहा क्यों नहीं लेके जा सकते, आपको फ्री में उम्रा करवाया जा रहा है तो ले लें, कोई बात नहीं। तो उन्होंने उसके फोन कॉल पर वो रिसीव किए और वो जो रिसीव किए वो शूज थे और शूज के तलवों के अंदर 5 किलो आइस जो है चस्पा की गई थी, उसको बड़े महारत के साथ जो है डाला गया था और उसके बाद वो वहां से फ्लाई कर गए। अब जो ही वो जद्दा पहुंचते हैं तो वहां पर वो तमाम के तमाम लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। चेकिंग के दौरान पता चलता है कि उनके वो जो शूज थे उनके तलवों से 5 किलो आइस जो है बरामद हुई है। इन तीनों खवातीन जो बुजुर्ग हैं, इनके झुर्रियों वाले हाथों पर हथकड़ियां लग जाती हैं। ये दोनों जो मर्द हैं, इनको भी सऊदी पुलिस मौके से गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद इनका ट्रायल शुरू हो जाता है।
मीनवाइल सद्दाम हुसैन जो इन सब के गांव का पीर था, वो इस खातून के बेटे को मैसेज करता है कि यार मेरा उधर किसी से राब्ता नहीं हो रहा, वो जो हमने बैग भेजे थे वो उधर देने हैं किसी को, वो किधर हैं? उसने मैसेजेस किए कि ईमो डाउनलोड कर लो और वहां पर जो है हम बात करेंगे, और किसी और बंदे को वो बैग नहीं देने। सऊदी अरब में बहुत फ्रॉडिये लोग होते हैं, तो सिर्फ उसी बंदे को देनी है और मेरी कॉल पर पहले बात करवानी है। भाईजान तुसी ना ईमो डाउनलोड करो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਿੰਨਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਟੱਕਰਨੇ ਨੇ जी। अब जो सऊदी पुलिस है वो पाकिस्तान पुलिस जैसी नहीं है, तो उन्होंने इन 5 लोगों को कहा कि उसको रिसीवर को बुलाओ यहाँ पर। तो उसके नतीजे में इन 2 लोगों में से एक बंदे ने क्या रिप्लाई किया, ये जरा सुन लीजिए। ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਬਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵਣ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਸੀ जी। अब वो रिसीवर जब इनसे वो बैग रिसीव करने के लिए आया तो पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया और इन 5 लोगों को सऊदी अदालत ने 25-25 साल की उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी है। इन्होंने खादिमेन हरमैन शरीफैन से रहम की अपील की है कि हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग बिल्कुल बेगुनाह हैं, इनको बेगुनाह सजा दी गई है। खुदा का वास्ता है आप इस रहम की अपील को मंजूर करते हुए इनकी सजाओं को मुआफ कर दें। आज पूरा 1.5 साल होने को है, ये 3 बुजुर्ग खवातीन और ये 2 मर्द जेल में सड़ रहे हैं सऊदी अरब की। जब इनको पता चला कि माँ जो है वहाँ जेल में जा चुकी है, तो इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये फॉलो अप के लिए सऊदी अरब जा सकें। अगर ये इतने अमीर होते ये मुफ्त किसी से उम्रा करवाते। इन्होंने अपनी जमीन के अहाते बेच दिए हैं, कोई 20-25 लाख रुपए के जो थे, ये किराए के घर में आ चुके हैं और वो वहां पर जेलों में सड़ रहे हैं। इनका ये कहना है 1 अक्टूबर 2024 को हमारी मां गिरफ्तार हुई, हमने FIA के तकरीबन सैकड़ों चक्कर लगाए हैं और 36 दिन के बाद हमारी सिर्फ इंक्वायरी लगी, और इंक्वायरी देख लीजिए ये 6 नवंबर 2024 को लगी है। फिर इनका ये कहना है जो FIR दर्ज हुई है वो 4 महीने के बाद दर्ज हुई, यानी 20 जनवरी 2025 को, और सद्दाम हुसैन को तकरीबन कोई 11 महीने के बाद FIA ने इनके बार बार चक्कर लगाने के बाद, और वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का ये हल्का है, उनके पास ये तमाम लोग गए और उनकी रिक्वेस्ट पर ये तमाम इदारे जो हैं वो हरकत में आए, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी जो है वो यकीनी बनाई गई। लेकिन उसकी गिरफ्तारी का भी इनको क्या फायदा, वो 5 लोग वहां पर गल सड़ रहे हैं बेगुनाह, जो कि अल्लाह और उसके रसूल का घर देखने के लिए गए थे। जेल की सलाखों में वो सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। इन्होंने वजारत दाखिला में जो दरखास्त दी वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। FIA में जाते थे वो कहते थे नारकोटिक्स वालों का केस है, नारकोटिक्स के बाद जाते थे वो कहते थे यहाँ पे तो मुलजिमों से कुछ बरामद नहीं हुआ, लिहाजा ये FIA का केस है। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जाते थे तो वो ये कहते थे कि हमारी ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। मतलब पुलिस, FIA नारकोटिक्स और इस 3 बरमूदा ट्रायंगल में ये जिस तरीके से भागते दौड़ते रहे हैं, इसके नतीजे में आज तक इनको इंसाफ नहीं मिल सका और ये 5 लोग बेगुनाह हैं जो रिपोर्ट हो गए। ये जो सारी रुदाद आपने मुझे सुनाई थी मैंने बता दिया, ये ऐसे ही हुआ है। जी जी। किन किन इदारों के पास गए हैं? एंटी नारकोटिक्स में गए हैं, वजारत खारजा में गए हैं, वजारत दाखिला में गए हैं और FIA में गए हैं। बहुत तगो-दो के बाद FIR हुई है। आपका कौन था इन खवातीन में से? जी अनवर बीबी मेरी कज़न है जी। थाने से लेकर जनाब FIA फैसलाबाद, FIA लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद के तो चक्कर ही नहीं गिने जा सकते। वजारत खारजा में भी अप्लाई किया है, पाकिस्तानी एम्बेसी में, वजारत दाखिला में भी, जो बैनुल मज़ाहब की है इनकी वजारत, उनके पास भी गए हैं, बार बार अप्लाई किया है जनाब, लेकिन वहाँ से किसी इदारे का कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला हमें। चले हमारी मदद करने से वो कर से रहे हैं या नहीं कर सकते, कम अज़ कम इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है यहाँ से ये गुजर रहे हैं और उनको मैनेज किया गया है, उसकी तो तहकीक कर लेते। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 5 किलो आइस थी,
पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस किस तरीके से बदनाम हुआ होगा कि हम लोग कोई मंशियात फरोश हैं, कि इस्लामाबाद से जब वो वहां से लेकर गए हैं वहां पर पकड़े ही नहीं गए। तो इसके दो वजूहात हो सकती हैं, एक ये कि वो मैनेज हुए होंगे, ये FIA के एहलकार या नारकोटिक्स के एहलकार या एयरपोर्ट का जो अमला है, या फिर दूसरी इसमें ऑप्शन ये होगी कि इनके स्कैनर ही खराब हैं जिसमें ये आइस को वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। अब जब ये पाकिस्तान से गुजर गई और जद्दा एयरपोर्ट जब वो पहुंच गई तो उन लोगों ने उसको फौरन पकड़ लिया। तो इसका मतलब है जद्दा एयरपोर्ट का अमला और वहां के जो स्कैनर्स हैं ना वो बिकने वाले हैं, और स्कैनर्स भी बिल्कुल ठीक हैं जिन्होंने सारी चीजों को डिटेक्ट कर लिया। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा सिवाय जिल्लत और रुसवाई पूरी दुनिया के सामने। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयर के जो वहाँ पे मुलाजमीन हैं या मुतलका परवाज के लोग हैं वो लाजमी मैनेज हुए हैं। में से कोई बंदा मुअत्तल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि ये मुद्दई था पूरे केस का, इसी को जाना पड़ता था, बार बार जाता रहा, बार बार एप्लीकेशन देता रहा, लेकिन हमें आज तक जो है इंसाफ नहीं मिला। हमने यहाँ के सारे इदारों के दरवाजे खटखटाए, हमारी किसी ने बात नहीं सुनी, तो फिर हमने सऊदी हुकूमत से रहम की भी अपील हमने दायर कर दी है, और सऊदी हुकूमत से अब भी रहम की अपील करते हैं। ये सारे लोग हम उनसे के आगे दरखास्त गुजार रहे हैं कि हमारे बेगुनाह लोगों को रिहा फरमाया जाए, और जो इस मामले में मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी ये जो वालदा हैं, कोई मिलाद भी घर में हुआ होगा, कोई फूलों के हार पहनाए होंगे, तो किस तरीके से ये वहाँ पर पहुंची? उनको तो खुशी बहुत होगी कि सरकार के रोजे पे जा रही हूँ। जब मेरी वालदा तैयारी करने जाने लगी तो रात को मेरी वालदा और दूसरी मेरी खाला अनवर बीबी रात को खुशी से सोई नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब, ये अमीरों का शहर है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। मरियम नवाज साहब हमारी दाद रसी करें, हमारे साथ जुल्म हुआ है। मेरी वालदा उधर बेगुनाह सऊदी जेल में है, तो उनको रिहा करवाया जाए, अमली इक़दामात किए जाए। हम रुल गए हैं, इस सद्दाम शाह ने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी है। शहबाज शरीफ इस पे 100 मोटो नोटिस लिया जाए, हमारी फैमिली उधर से बाजियाब कराई जाए। आप जो इनके ये भीगती हुई आंखें देख रहे हैं, ये इनके आंसू देख रहे हैं, कहता मेरी माँ वहाँ पे नहीं है तो मैं घर में नहीं जाता, कि वो मुझे वो जो घर का आंगन है वो दिल ही नहीं करता, किराए पर आ गए हैं 1.5 साल से। ये देखें, ये मंशियात फरोश लगती हैं आपको कहीं से? तो जिस तरीके से उस सद्दाम ने ये सारा मामला किया, उस पर 2-3 FIRs हैं। और ये जो आप इमाम मस्जिद देख रहे हैं रियाज, इसके 2 बच्चे हैं, दोनों माजूर हैं। वो बच्चे चिन्योट अपनी खाला के पास रह रहे हैं, उन बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये पूरा गांव आहो बिका कर रहा है, हर एक की आंख में आप आंसू देख सकते हैं। ये तो 2, 4, 5 लोग हैं जो वहां पर बेयारो मददगार पड़े हैं। पूरी दुनिया के अंदर आर्मी चीफ साहब बड़े बेगुनाह लोग हैं जो जेलों में कैद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरी वज़ीर दाखिला से मोहसिन नकवी साहब से अपील है, कुछ सफारती इक़दामात किए जाएँ। ये जो असल मुल्ज़मान हैं ये तो इधर पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुके हैं, हमारी फैमिली उधर बेगुनाह है, उन पर सफारती सतह पर उनकी रिहाई के लिए कोई अमली इक़दामात किए जाएँ, हमारे मामले को जल्द हल कराया जाए और मेरी फैमिली को इधर पाकिस्तान लाया जाए। आखिर में ये सद्दाम हुसैन का एक और आप वो वॉइस नोट सुन लें जिसमें वो इनको कह रहा था कि तुम्हारे वालिद को भी अर्जेंट पासपोर्ट बनवाओ, उनको भी भेजते हैं वहाँ पर। वो वॉइस नोट ये सुने जरा। भाईजान तुसी अर्जेंट बनवाओ जी, भाईजान अप्लाई करो ते भाईजान दसना जी पासपोर्ट बुलाओगे रेडी जी। अब किसी वजह से वो पासपोर्ट लेट हो गया तो इनके वालिद साहब रह गए, वरना इनके वालिद भी वहाँ पर जेल में गल सड़े होते। इसने कहा एक और गरीब औरत है, तो उसने कहा कि वो ना फिर फैमिली होनी चाहिए, कोई छोटा बच्चा उनकी गोद में होना चाहिए। ये सुनिए जरा। कोशिश करना मियाँ बीवी नाल बच्चा होवे, मतलब फैमिली होवे जी। मतलब ये छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्श रहे। ये कितने खतरनाक ये मंशियात माफिया होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये सीसीडी और सुहेल जफर चड्ढा साहब, आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि आप इंटरपोल के जरिए इनको गिरफ्तार करके लाएं। ये सारे मंशियात फरोश हैं और इनके साथ वही सलूक करें जो आप बाकी मंशियात फरोशों के साथ कर रहे हैं जिन्होंने इन 5 घरों को उजाड़ दिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। जुल्म और जालिम के खिलाफ डेली पाकिस्तान आवाज उठाता रहेगा। देखते रहिए पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।